एक बड़ी खबर है। बीते 24 घंटे में इजराइल में 142 लोग घायल हुए। सबसे बड़ा आंकड़ा है फिलहाल का ही। तो इजराइल की स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये दावा किया है 24 घंटे में 142 लोग अस्पताल लाए गए हैं। इजराइल में घायलों की कुल संख्या बढ़कर 5000 से ज्यादा हुई है। 24 घंटे में 142 लोग घायल और कुल घायलों की संख्या 5000 से ज्यादा। ये दर्शाता है कि जंग अभी भी तेज है और ईरान का पलटवार लगातार बरकरार। तो एक तरफ अमेरिका लगातार इस बात की धमकी दे रहा है कि हमने ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ इजराइल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता हुआ यहां दिखाई दिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में जमाखोरों पर बड़ा एक्शन लिया गया। प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया। 249 जगहों पर प्रशासन ने रेड की है। रेड के दौरान 93 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। केंद्र सरकार का भी आदेश है कि इस तरह के मामलों में सख्ती बरती जाए, रेड की जाए, छापामारी की जाए, और उसका असर लगातार दिख रहा है। 93 सिलेंडर बरामद किए गए। प्रशासन ने जमाखोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पूरे जिले में करीब 249 जगहों पर छापेमारी की गई और एक्शन के दौरान 93 सिलेंडर जब्त किए गए। कई गैस सिलेंडर घरों और गोदामों में छिपाकर रखे गए थे। प्रशासन ने यह अभियान गैस एजेंसियों पर लग रही लंबी लाइनों के चलते चलाया। साथ ही ये भी कहा कि ऐसी छापेमारी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और युद्ध के बीच कालाबाजारी करने वाले पहले अफवाह उड़ा रहे और फिर लोगों की घबराहट का फायदा उठाकर या जमाखोरी करके या फिर ज्यादा दाम लगातार वसूल के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठाणे के अंबरनाथ में पेट्रोल पंप पर भीड़ सिर्फ अफवाह के चक्कर में जुटी है, क्योंकि किसी ने फेक न्यूज फैला दी कि देश में तेल कम बचा है, जिसके बाद पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लग गई। लेकिन जब मालिक से बात की गई तो पता चला कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कमी नहीं है, बल्कि अफवाह की वजह से पेट्रोल पंप पर भीड़ जुट गई। युद्ध के बीच सबसे ज्यादा समस्या आम लोगों को हो रही है, क्योंकि पैसा और रसूख वालों को सब आसानी से मिल जाता है। लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कैसे मजदूरों को अपना पेट भरने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र के भिवंडी में 5 किलो की गैस के सिलेंडर की कमी हो गई है। इस वजह से सुबह से ही मजदूर लाइन में लग रही हैं। एजेंसी के बाहर कस्टमर्स की भारी भीड़ जुट गई है, जबकि मैनेजमेंट का कहना है कि सप्लाई मांग से काफी कम है, इसलिए लोगों को निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। एजेंसी ने बिना पक्षपात के डिस्ट्रीब्यूशन का दावा किया है, लेकिन कमी के कारण सभी की जरूरतों को पूरा करना असंभव हो गया है। और बड़ी खबर आपको हाथरस से बता दें, जहां पर प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों का पेट्रोल पंप पर औचक निरीक्षण की तस्वीरें सामने आई। गैस एजेंसियों पर भी सप्लाई का जायजा लिया गया है। स्टॉक मिलाया गया कि आखिर जितनी सप्लाई हो रही है उतनी डिलीवरी हो रही है, या फिर ब्लैकमेलिंग का खेल भी चल रहा है। पेट्रोल पंप से लेकर गैस एजेंसी तक की जांच की गई है, जिसको लेकर यूपी प्रशासन अलर्ट पर है। हाथरस में पेट्रोल, डीजल और गैस की सुचारू आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था आसानी से चलती रहे, इसके लिए डीएम और एसपी ने जिले में औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल, भारत गैस की एजेंसियों का जायजा लिया और सुचारू रूप से आपूर्ति का निर्देश दिया। सिलेंडर की सप्लाई कम होने से आपूर्ति पर बड़ा असर देखने को मिला। नागपुर में सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन देखने को मिली, क्योंकि वाना डोंगरी इलाके में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की गैस एजेंसी के सामने सुबह सुबह ही सिलेंडर खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई और देखते ही देखते लाइन आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो गई। तस्वीरों में देखिए और सड़क किनारे रखे सिलेंडर गिनते जाइए। लोग खुद छांव में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय पर उनकी बारी आए, लेकिन दिन भर इंतजार के बाद भी सिलेंडर मिलना आसान नहीं है।